किसी भी नेता की रैली को आप सफल बनाने के लिए भीड़ बनकर जाते हैं, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि उस नेता की फैमिली वाले लोग उस रैली में मौजूद क्यों नहीं हैं? जहां 15 से 20 साल के युवा उस रैली को सफल बनाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उस नेता की फैमिली के युवा लोग लंदन या अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि गरीबों और दलितों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति खुद इतना अमीर कैसे हो गया? उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और वीडियो में। और मेरा मकसद आप लोगों को बहलाना, बरगलाना या फुसलाना नहीं है, क्योंकि समझदार लोगों को बहलाया, फुसलाया, बरगलाया नहीं जा सकता, लेकिन जगाया जरूर जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले साल से देखते हुए आ रहे हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। और अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल भी कई देशों में लॉकडाउन लगा था और आज भी हमारे देश में जगह जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लगभग सभी स्टेटों में लॉकडाउन लगा हुआ है। क्या कभी आप लोगों ने अब से पहले इस तरह की कोई बीमारी देखी जिसमें पूरे तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया हो? शहर बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, ऑफिसेस बंद कर दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई? नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी थी। और क्या हम लोगों ने इसको सीरियस लिया? नहीं। आप किसी शुगर के पेशेंट से तो मिले होंगे, या हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई शुगर का पेशेंट हो। वो जब अपनी मनचाही मिठाई सामने देखता है या समोसा सामने देखता है, तो वो अपनी मनपसंद चीज होते हुए भी उसको ये जानते हुए छोड़ देता है या अपने आप को रोक लेता है या कंट्रोल कर लेता है कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या हमने कोरोना को इस तरीके से सोचा? अब जैसा कि फिर से लगभग पूरे देश में ही लॉकडाउन लग चुका है और अब सरकारें, जैसा कि पिछले साल भी किया था, आपको राशन घर पर उपलब्ध कराएंगी या आपको जरूरत की चीजें आपके घर पे उपलब्ध कराएंगी। क्या 2 किलो आटा या 2 किलो दाल या 2 किलो चावल आप लोगों की समस्या हल हो जाएंगी? फिर एक दिन लॉकडाउन खुलेगा और लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी जिंदगी धीरे 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 पटरी पर आने की कोशिश करेगी, लेकिन आएगी नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस रुकी हुई होगी, हमारा रेंट रुका होगा, हमारा बिजली का बिल रुका होगा जिस पर पेनल्टी भी लगी होगी, हमारी बाइक, कार या घर की ईएमआई रुकी होगी जिस पर पेनल्टी भी लगी हुई होगी। और फिर हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में बैंक आपसे ईएमआई लेने के लिए आपको कुछ दिन की मोहलत दे दे, लेकिन उस पर भी वो पेनल्टी या ब्याज चार्ज करेंगे और वो समस्या आपके लिए हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। जब पिछले साल हमारे देश में कोरोना महामारी आई तो हमारे पास पूरे मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे, कोरोना वायरस की पूरी जानकारी और इससे लड़ने की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने वैक्सीन भी निर्मित कर ली और उसके बावजूद फिर से कोरोना आ गया, फिर से लॉकडाउन लग गया। ऐसे क्या कारण रहे जो ये लॉकडाउन लगा? और इस लॉकडाउन लगाने में हमारा और आपका 90% योगदान रहा है। हम और आप भीड़ का हिस्सा बने। हमने शादी और पार्टी में बेमतलब की भीड़ लगाई और जब किसी ने हमें टोका तो हमने कहा कि जब कुंभ वाले भीड़ लगा सकते हैं तो हम भी अपनी शादी पार्टी में भीड़ लगा सकते हैं। जब कुंभ मेले में भीड़ लगाने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा जब नमाज वाले मस्जिद में भीड़ लगा सकते हैं तो हम भी भीड़ लगा सकते हैं। जब नमाज वालों से पूछा गया कि आप मस्जिद में क्यों भीड़ लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा जब बॉर्डर पर किसान बैठ करके भीड़ लगा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, तो हम भीड़ क्यों नहीं लगा सकते। जब किसानों से यह पूछा गया कि आप ऐसे कोरोना काल में क्यों भीड़ लगा रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब पॉलिटिकल पार्टियां देश के कोने कोने में अपनी चुनावी रैलियों के लिए भीड़ लगा सकते तो हम अपने हक के लिए भीड़ क्यों नहीं लगा सकते। तो सबके पास अपनी बात का एक सॉलिड जवाब था। लेकिन क्या कोरोना को हम ये बात समझा पाए? बात अगर यहां करके रुकती है कि चुनावी रैलियों के कारण ही पूरे देश में कोरोना फैला है, तो दोस्तों उस चुनावी रैलियों को भी सफल बनाने में हमारा और आपका ही योगदान है। वहां पर पॉलिटिकल लीडर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% ही उन रैलियों में पॉलिटिकल लीडर या उस धरने का संचालन करने वाला मुखिया होता है। बाकी तो हम और आप ही भीड़ के रूप में वहां इकट्ठे होते हैं। हम और आप ही उस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि उनके झंडे का जो डंडा है वो मैं और आप ही तो होते हैं जो उस स्टेज पर खड़े होकर के मंच का संचालन कर रहे होते हैं या कर रहा होता है। उसके अलावा बाकी जो भीड़ है वो तो हम और आप ही होते हैं। और क्या कभी उस भीड़ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का पालन किया गया? नहीं। और आज सफर कौन कर रहा है? जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी या हर संगठन ने ही अपनी रैलियां की हैं। उसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, भीम आर्मी हो
सपा के अखिलेश यादव हों या आरएलडी के जयंत चौधरी हों या किसान नेता हों, सबने अपनी रैलियां की हैं, लेकिन उनकी रैलियां जो सफल की हैं वो हमारे और आपके जैसे लोगों ने की है। उन रैलियों में मेरे और आपके जैसे लोग गए और हम लोगों ने भीड़ बन करके उनकी रैलियों को सफल किया। और आज वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन और मेडिसिन के लिए कौन भाग रहा है? मेरे और आप जैसे लोग। अजीत चौधरी जी को कोरोना हुआ, अखिलेश यादव को कोरोना हुआ, राहुल गांधी को कोरोना हुआ, मनमोहन सिंह को कोरोना हुआ, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी या बड़े संगठन के नेताओं को कोरोना हुआ। लेकिन क्या कभी उन्हें बेड ना मिलने की खबर आप लोगों ने सुनी? क्या कभी उनके लिए ऑक्सीजन की कमी आई? क्या उनके लिए वेंटिलेटर की कमी हुई? नहीं। ये सब समस्याएं मेरे और आपके लिए हुई हैं। आपके, मेरे परिवार वाले या हमारे रिलेटिव, हमारे यार दोस्त भागे फिर रहे हैं, उनको ना वेंटिलेटर मिल रहा है, ना उनको बेड मिल रहा है, ना उनको मेडिसिन मिल रही है, किसी भी तरह का प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। लेकिन भीड़ लगाने में, रैलियां सफल करने में 90% हम लोग थे और आज परेशान भी हम ही लोग हैं। लेकिन जिनके लिए हम भीड़ बनकर गए और जिस भीड़ ने उनकी रैलियों को सफल किया, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कभी आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन या उनकी फैमिली के लोगों को इन रैलियों में भटकते हुए देखा है? जिन पॉलिटिकल लीडर या जिन नेताओं की रैलियों में आप जाते हैं और धूप में बैठे रहते हैं, क्या उनकी फैमिली के सारे लोग वहां मौजूद होते हैं? वो किसी बड़े स्कूल में लंदन या अमेरिका के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं या अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे होते हैं, और हम और आप उनके लिए भीड़ बन रहे होते हैं या भीड़ इकट्ठा कर रहे होते हैं, और परेशान भी हम होते हैं। इस कोरोना महामारी को वापस लाने में, जाने अनजाने में 90% योगदान जो है वो हमारा और आपका है। हमने अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी दुकान को प्रायोरिटी पे ना रखते हुए अपने काम को बंद करके इनकी रैलियों को सफल बनाया, और आज हम परेशान हैं और उनको कोई भी समस्या नहीं हो रही। उनके पास बहाने के लिए वही घड़ियाली आंसू हैं। अब आगे से हमें यह प्रण लेना है, किसी भी तरह का चुनाव या किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन हो, सबसे पहले हमें अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, और उसके बाद हमें उस पॉलिटिकल पार्टी पर ध्यान देना है जिसकी आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आपका वो बिजनेस, आपकी वो जॉब, आपका वो काम फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करता है जब इस तरह की समस्याओं से आप घिरे होते हैं। और अब वो भी दौर नहीं रहा कि आपको रैली में जाकर के ही नेताजी को सुनने का मौका मिलेगा। जब आपके बच्चों की क्लासें ऑनलाइन हो सकती हैं, तो क्या इनकी रैलियां ऑनलाइन नहीं हो सकती? क्या आप इनके भाषण ऑनलाइन नहीं सुन सकते? क्या आप अपने चहेते पॉलिटिकल लीडर के भाषण बाद में नहीं सुन सकते? यूट्यूब पर नहीं देख सकते या फेसबुक पर नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो फिर रैलियों में जाने की जरूरत क्या है? वहां भीड़ लगाने की जरूरत क्या है? और खासकर ऐसी महामारी में वहां जाने की हमें क्या जरूरत थी, जबकि हमें पता था कि पिछले 1 साल में हमारे काम धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं इस बीमारी के कारण, और ये बीमारी खत्म नहीं हुई थी। यानी हम बेवकूफ बने। अब ये चाहे हम जानबूझकर बने हो या हमें उन लोगों ने बनाया हो, ये भी उन्हीं की कलाकारी है। मतलब ये है कि वो लोग कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो हमें और आपको भीड़ बनाते हैं। हम भीड़ बनते हैं और नुकसान हमारा ही होता है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है कि अब हमें कहीं भी किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, किसी के भी झंडे का डंडा नहीं बनना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने दुकान, अपने फैक्ट्री, इन सब पर, क्योंकि बुरे वक्त में यही हमारे काम आने वाले हैं। तो माइलेट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।